क्लास 10 8.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन हमें ये है सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12 और हमें फाइंड क्या करना है, हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, जितने भी रेशियो होते हैं वो सभी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक ए की वैल्यू दी हुई है, सेक थीटा का। सेक थीटा होता क्या है ये निकाल लेते हैं। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब ए सी अपॉन क्या होता है ए बी, मतलब 13/12 ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक ट्रायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ए बी और सी। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 13 और इसकी वैल्यू दी हुई 12। अब हमें बी सी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, बी सी की। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसका दिया हुआ है क्या 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए रूट लग जाएगा। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी √25। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ मतलब बी सी की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब देखिए तीनों साइड हमें पता चल गई, तीनों साइड हमने निकाल ली। अब हमें निकालना क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सभी निकालना। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। 6 होते हैं है ना, साइन कॉस 10, फिर कॉसेक सेक और कॉट। सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं, साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू थीटा या एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5/13 पहला। दूसरी वैल्यू हमें किसकी निकालनी थी, कॉस की। तो कॉस थीटा क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या आता है 10। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट मतलब 5/12। देखिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू तो निकल आई। अब फोर्थ हमें निकालना है क्या, कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो जैसे इसका उल्टा हो जाएगा तो हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13/5। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर देखिए सेक निकालना था, जिसकी सेक थीटा निकालना होगा, कॉस का उल्टा। तो सेक की वैल्यू तो हमें गिवन ही है 13/12 हो जाएगा। लास्ट वाला बचता है हमारा कॉट। तो कॉट थीटा जो है वो 10 का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब 12/5। ठीक है, 6 के 6 वो वैल्यू निकल आई। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि सेक थीटा जो है वो 13/12 है। सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी कि सेक थीटा इक्वल टू क्या 13/12 है। तो हमें फाइंड क्या करना था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फाइंड करना था। ठीक है, अब सेक थीटा होता क्या, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है
और कॉस का जो रेशियो होता है वो क्या आता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। तो जो सेक होगा इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के सॉल्व, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12। मतलब हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इन दोनों की वैल्यू पता थी, हमें बेस की वैल्यू निकालनी थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू निकल आई क्या, बी सी इक्वल टू 5। अब हमें तीनों साइडों की वैल्यू पता है तो हम रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। पहला रेशियो था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब ये वाली, और हाइपोटेनस। फिर आता है कॉस, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस 12/13। फिर आता है टेन, तो टेन जो होता है वो साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब ये बी सी अपॉन ए बी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। फिर उसके बाद कॉसेक आया, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा 13/5। फिर आया सेक जो कि कॉस को उल्टा होता है, एक्चुअल में सेक की वैल्यू यहाँ पे गिवन भी थी तो हमने वही लिख दिया। फिर टेन जो कि कॉट को उल्टा होता है, और कॉट का क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, सॉरी टेन का क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो कॉट को जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसकी वैल्यू क्या निकल आई 12/8/5।